हम कह रहे थे कि ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक प्रिय विद्यार्थियों हमने इसलिए कहा है क्योंकि ये इन्होंने सीखने के नियम दिए थे कि बालक जो है वो किस प्रकार से सीखता है। इस चीज के नियम सबसे पहले थॉर्नडाइक नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने ये बताया था कि बालक जो है वो किस तरीके से सीखता है। तो ये जो थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम बताए उन्हें दो भागों में बांटा जाता है और दो भाग कौन कौन से होते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि सीखने के दो प्रकार के नियम इन्होंने प्रतिपादित किए। एक जो थे वो इनके जो प्राथमिक नियम थे वो, और एक जो थे उन्हें इन्होंने कहा द्वितीयक नियम, यानी द्वितीयक नियम जो है वो यहाँ इन्होंने उसकी जो है बताया। तो सबसे पहला जो प्राथमिक नियम था जिसे वो अपने प्रधान नियम के नाम से भी कहते हैं, और इनके जो द्वितीयक नियम है उन्हें वो गौण नियमों की संज्ञा देते हैं कि ये जो नियम है वो कैसे हैं, गौण नियम है। तो देखिए, ये जो प्राथमिक नियम थे इन्हें अपन देखते हैं। तो प्राथमिक नियमों में जब सबसे पहले अपन देखते हैं तो पहला इनका नियम होता है तत्परता का नियम। कौन सा होता है? तत्परता का नियम। ठीक है। दूसरा नियम इनका है अभ्यास का नियम। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक नियम की व्याख्या यहाँ आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा और आपके समझ में भी आएगी। ठीक है। तो पहला नियम हमने आपको बताया तत्परता का नियम, दूसरा नियम हमने आपको बताया कौन सा, अभ्यास का नियम, और तीसरा जो नियम होता है प्रिय विद्यार्थियों उसे कहते हैं प्रभाव का नियम। तो इन तीनों बातों को समझ लीजिए। बहुत बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक का प्रधान नियम अथवा प्राथमिक नियम नहीं है। उसमें आपको पहले ये तीनों नियम देता है और उसके बाद वो आपसे बचे हुए नियमों के संदर्भ में एक नियम गलत देता है और आपसे वही पूछता है कि बताइए थॉर्नडाइक का सीखने का प्रधान नियम निम्नलिखित में से नहीं है। तो आपको इसी बात को यहां देखना है। इसके बाद अगर वो बात करता है आपसे द्वितीयक अथवा गौण नियम की बात करता है, तो द्वितीयक अथवा गौण नियम जो होते हैं वो 5 नियम होते हैं। एक होता है आपका सबसे पहले बहुक्रिया का नियम। कौन सा होता है? बहुक्रिया का नियम। तो एक तो बहुक्रिया का नियम, दूसरा होता है आंशिक क्रिया का नियम, दूसरा होता है आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा यहां होता है साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम, और चौथा होता है सादृश्यता का नियम। तो ये जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने सीखने के 2 प्रकार के नियम दिए हैं जिनको आपको हमेशा के लिए दिमाग में रखना है। और इनका एक नियम और भी होता है जिसे कहते हैं मनोवर्ती का नियम। क्या कहते हैं? मनोवर्ती का नियम, मनोवर्ती का नियम। तो देखिए, आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से प्रधान नियम और निम्नलिखित में से द्वितीयक अथवा गौण नियम कौन कौन से होते हैं। तो आपको याद रखना है इन नियमों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं और प्रत्येक नियम को अभी मैं आपको समझाऊंगा और आप बहुत आसानी से इन नियमों को समझेंगे कि इनके बारे में उन्होंने क्या क्या बताया और कहाँ ये शिक्षा के अंदर अप्लाई होते हैं। इन बातों को आपको समझना है। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं साहब ये हमें याद नहीं होते हैं और हम इनको ओवरलैपिंग कर देते हैं। तो मैंने कल की क्लास में बताया था कि कोई आदमी है दो, और एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम। अब आपके सामने श्याम आता है और वो कहता है कि मेरा नाम श्याम है, बताइए आपके सामने कौन उपस्थित नहीं हुआ, तो आप आसानी से बता देंगे कि उसका नाम क्या है, राम। यानी कि 2 में से अगर एक का हमें मालूम चल जाता है तो दूसरा हम सबसे ही रिकॉल कर लेते हैं। तो इसलिए आपको ये 3 नाम मैं याद करवा देता हूं, तो ये 5 नाम आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो आप इनको ध्यान से आसानी से समझ लेंगे। जैसे देखिए, पहला जो हमारे सामने है इसको हम देखते हैं। तत्परता का नियम होता है लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, ये होता है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज और ये आपका होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। ये 3 नियम हमने आपको यहां बताए हैं। अब इन 3 नियमों में जब आप इनके प्रारंभिक जो अक्षर है, जो लेटर है, उसको आप जब
मैंने कहा कि इनके पहले लेटर को जब आप देखेंगे तो इनके पहले लेटर से आपको एक बहुत स्पेसिफिक नाम यहां प्राप्त होगा। ये न्यूमेनिक्स है जिसे हम जुगाड़ कहते हैं। देखिए REE, और ये जो नियम था ये दिया था किसने? थॉर्नडाइक ने। यानी कि T से क्या बनेगा यहाँ थॉर्नडाइक, और यहां से ही मैंने जुगाड़ इसका पैदा किया, और वो जुगाड़ है आपका T4 यहां बन जाएगा थॉर्नडाइक। और आप जो है वो किस चीज की तैयारी कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों? रीट की तैयारी कर रहे हैं। और आज के बाद जब भी कोई रीट बोलेगा तो तुम्हें तुरंत से बता देना है कि R4 होता है कि लॉ ऑफ रेडीनेस, E4 होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम, और आप बोलेंगे कि अगले E4 होता है लॉ ऑफ इफेक्ट, और लास्ट का जो T है वो थॉर्नडाइक की बात बताता है। तो आज के बाद जब भी कभी आपके दिमाग में रीट नाम आएगा तो आप आसानी से बता देंगे कि ये तो थॉर्नडाइक के नियम की बात हो रही है जो हमें रीट के लिए पढ़ना है, और थॉर्नडाइक ने ये सीखने का नियम आप सबको दिया था। और प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस चीज से याद रख लेना है हमेशा के लिए, आप कभी भी इस बात को नहीं भूले पाएंगे। तो इसलिए आपके बात दिमाग में आ गई। और मैंने राम और श्याम का एग्जाम्पल तुम्हें दिया था कि अगर आपको प्राथमिक नियम याद हो जाते हैं तो अभ्यर्थियों आपके दिमाग में बिल्कुल सुस्पष्ट हो जाएगा कि थॉर्नडाइक के द्वितीयक नियम कौन कौन से हैं। फिर भी याद नहीं होते हैं तो इनका भी एक जुगाड़ है समझने का अपने मस्तिष्क के अंदर, ताकि वो रिकॉल हो जाए टाइम पे। देखिए ये कहते हैं कि बहुक्रिया का नियम, ये कहते हैं मेरे द्वितीय नियमों को समझिए। तो द्वितीय नियमों में कहते हैं कि ये बहुक्रिया के नियम है। फिर उसके बाद बहुक्रिया यानी आंशिक, इसने उसे कम कर दिया है कि थोड़ी सी क्रिया कर लो, बहु नहीं करो। तो फिर कहते हैं जैसे मान लीजिए आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो जुगाड़ बता रहा हूं, साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, जुगाड़ है। इसके बाद प्रत्येक नियम को समझाऊंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ जुगाड़ बता रहा हूं, इनको दिमाग में याद करने के लिए, सेट करने के जुगाड़ बता रहा हूं। तो यहां मैंने आपको बताया कि जो रीट जो है, इससे तुम्हारे दिमाग में होगा कि लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड थॉर्नडाइक ने इसे बताया था। तो ये हो गए हैं। ये कहता है रीट की तैयारी करनी है तो बहुक्रिया, बार बार क्रिया कीजिए। फिर वो कहता है कि आंशिक क्रिया कीजिए, कि बहुक्रिया तो करिए लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके आंशिक क्रिया कर लीजिए। उसके बाद कहता है साचरिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए, और चर्चा करके आप इसे याद कर पाएंगे। फिर कहता है सादृश्य, पूर्व ज्ञान को भी अपने दिमाग में सेट कीजिए, पूर्व ज्ञान जो आपका पहले का ज्ञान है वो। और उसके बाद कहता है कि मनोवर्ती, यानी कि आपके मन क्या वर्ती, और मन का मतलब यह मस्तिष्क, यानी आपके मस्तिष्क का जो आपका जो पूर्व का जो ज्ञान है, आपकी जो नजरिया, जो आपका जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को अब आप देखिए, और दृष्टिकोण से आप रीट की परीक्षा को पास कर जाएंगे। ये इसका एक आसान से जुगाड़ मैंने आपके सामने रखा है। तो आपको मैंने यहाँ बताया कि ये थॉर्नडाइक जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सीखने के दो प्रकार के नियम दिए। एक को प्रधान नियम कहा गया और दूसरे को गौण नियम अथवा द्वितीयक नियम की संज्ञा दी गई। ये इनके नियम थे। एक एक नियम को समझेंगे और प्रत्येक नियम को ध्यान से समझेंगे। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनके ऊपर अपन थोड़ा समय देंगे। तो आइए देखते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत में जो सीखने के जो नियम है उनको अपन पढ़ेंगे। तो सीखने के सबसे पहले अपन प्रधान नियम पढ़ते हैं। तो देखिए यहां मैं आपको दिखाता हूं सीखने का जो पहला नियम है। तो रीट का फॉर्मूला आपको याद है, रीट से मैंने यहां पैदा किया आपके लिए, थॉर्नडाइक के नियम मैंने यहां बढ़ाए, ठीक है। तो रीट के नियमों में आप सबसे पहले जब आप लिखेंगे रीट, T4 थॉर्नडाइक, E4 एक्सरसाइज, E4 इफेक्ट, और E4 क्या होता है, R4 आपका क्या होता है, रेडीनेस, यानी कि जो आपका तत्परता का जो नियम होता है, तैयारी का जो नियम होता है, उसकी बात अपन करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं अभ्यास का नियम। किसकी बात करते हैं, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले किसकी बात करेंगे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि आपका जो अभ्यास का नियम है उसकी हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। देखिए अभ्यास के नियम को समझिए। अभ्यास के नियम में क्या कहा गया है कि अभ्यास के नियम में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि यहां थॉर्नडाइक एक बात पहले कह चुके हैं। देखिए व्यवहारवादी हैं और व्यवहारवादी पहले एक बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों पुनर्बलन, रिफोर्समेंट की बात होगी, हमारे सिद्धांतों में अनुबंधन की बात होगी। वो कहते हैं कि हमारे जो सिद्धांत हैं उनमें हम उद्दीपक की बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह उनकी जो विषय वस्तु है सिद्धांतों की वो यहीं से ली गई है। तो अब हम यहां बात करें तो इन्होंने कहा
कि आपका कोई उद्दीपक है, क्या है, उद्दीपक है, ठीक है, यानी स्टिमुलस जो आपका है वो कोई भी उद्दीपक है, कोई आपका एक टारगेट है, और उस टारगेट के लिए, उस उद्दीपक के लिए आप क्या करते हैं, कोई अनुक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, अनुक्रिया। तो आपका जो रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स, अनुक्रिया, आप अनुक्रिया करते हैं, वो कहता है कि आप अनुक्रिया किसके लिए करते हैं, उद्दीपक के लिए। मैंने पहले समझाया था, इससे पहले मैंने समझाया था, अगर वो बात आपके समझ में आ गई है तो ये समझ में आएगा, अगर वो बात समझ में नहीं आई है तो बैक जाकर के पहले उसे देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, उसी बात को दोबारा से समझा रहा हूं, आपके समझ में आ जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, बार बार कह रहा हूं, अगर ये समझ में नहीं आया तो वो बात आपके समझ में नहीं आएगी, पूरी क्लास व्यर्थ हो जाएगी, और पूरी क्लास ही नहीं, अधिगम का चैप्टर व्यर्थ हो जाएगा, व्यवहारवादियों का तो विशेष तौर पे हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसे समझिए। अब देखिए, वो कहता है कि आपका कोई उद्दीपक है, ठीक है, उद्दीपक यानी कि मैंने आपको पहले ही कह दिया था, कोई टारगेट, और क्या बोलते हैं इसको, स्टिमुलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं, और अनुक्रिया को क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स, ठीक है। व्यवहारवादी कहते हैं, व्यवहारवादियों में भी थॉर्नडाइक कहते हैं कि आप कोई अनुक्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अनुक्रिया। अनुक्रिया क्यों कर रहे हैं, टारगेट के लिए, आपका कोई टारगेट है, कोई लक्ष्य है जिसे स्टिमुलस कहते हैं, उसके लिए आपको अनुक्रिया कर रहे हैं। आपने अनुक्रिया की, और अनुक्रिया करके आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उद्दीपक। क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उद्दीपक प्राप्त करना चाहते हैं। अब ये जब उद्दीपक को आप प्राप्त करेंगे तो इसके बीच में बनेगा एक बंधन, क्या बनेगा, एक बंधन बनेगा, और उस बंधन में अगर आपका अभ्यास, ये कोई बंधन बना, इस बंधन में अगर आपका जो अभ्यास है, इस अभ्यास को आप बार बार करते हैं, क्या करते हैं, बार बार करते हैं, तो बनने वाला अनुबंधन, बनने वाला जो अनुबंधन यहां जो होगा, जो बॉन्डिंग जो यहां बनेगी, ये बॉन्डिंग कैसी होगी, मजबूत, और मजबूत होगी तो आपको यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा, अधिगम। क्या हो जाएगा, अधिगम। यह बात किसने कही है, अभ्यास के नियम में थॉर्नडाइक सीखने का नियम बता रहे हैं। थॉर्नडाइक कहते हैं कि अगर आपने अभ्यास बार बार नहीं किया, ये कहते हैं कि बार बार अभ्यास आपने नहीं किया, अभ्यास अगर नहीं हुआ, क्या कहते हैं कि अगर बार बार अभ्यास नहीं हुआ तो बनने वाला अनुबंधन, बनने वाला अनुबंधन कैसा हो जाएगा, कमजोर। कैसा हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, कमजोर। और ये कहते हैं अगर कमजोर होगा तो अधिगम की प्राप्ति नहीं होगी। बात को समझिए, ध्यान से समझिए। ये कहते हैं कि आपने कोई अनुक्रिया की, अनुक्रिया आपने क्यों की, उद्दीपक के लिए, और अगर आपने उद्दीपक के लिए ये क्रिया की और उसमें जो आपने उद्दीपक की प्रक्रिया की, उसमें अगर आपने अभ्यास बार बार नहीं किया, या अभ्यास की आपने पुनरावृत्ति, अभ्यास की आपने पुनरावृत्ति नहीं की, तो अगर आपने अभ्यास की पुनरावृत्ति नहीं की तो इसमें क्या सिचुएशन होगी कि पुनरावृत्ति नहीं करने की वजह से बनने वाला, अगर आपने पुनरावृत्ति बार बार की है तो बनने वाला जो अनुबंधन है वो मजबूत होगा और आपको अधिगम की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर आप बार बार जो है अभ्यास नहीं कर रहे हैं, यानी पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं, अनुबंधन कमजोर हो जाएगा, अधिगम की प्राप्ति नहीं होगी। बात कौन कहते हैं, ये कहते हैं आपके अभ्यास के नियम में थॉर्नडाइक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे समझिए, उदाहरण समझिए। एक कहावत है, करत करत अभ्यास के, एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, जड़मत होत सुजान। सुना होगा आपने। एग्जाम्पल इसी सिद्धांत के ऊपर आधारित है, या इसी सिद्धांत का ये एग्जाम्पल है, इसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कहता है अभ्यास कीजिए, बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, आपको आपका उद्दीपक है सरकारी नौकरी। उद्दीपक का मतलब होता है टारगेट। आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी। अनुक्रिया क्या कर रहे हैं, पढ़ने की। किसकी, पढ़ने की। इसके लिए आपने बार बार अभ्यास किया या आपने पुनरावृत्ति की, ठीक है। तो अगर पुनरावृत्ति हुई, बार बार अभ्यास किया, अच्छे से पढ़ाई करी, तो अनुबंधन होगा, अनुबंधन होगा मजबूत, और आपको किसकी प्राप्ति होगी, अधिगम की। अधिगम की प्राप्ति का मतलब आपको अपना उद्दीपक प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने बार बार नहीं पढ़ा, तैयारी अच्छी नहीं करी, अच्छी तैयारी नहीं करी, तो अनुबंधन क्या होगा, कमजोर होगा। कमजोर होगा तो अधिगम की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी तो आपको क्या नहीं होगा, आपको उद्दीपक की प्राप्ति नहीं होगी।
इसलिए आपको इस चीज को समझना है कि अगर आपको उद्दीपक की प्राप्ति करनी है तो आपको बार बार अभ्यास करना ही करना पड़ेगा। इस बात को आपको अपने दिमाग में सेट करना है। इसके बाद सुनिए, सन 1930 की बातें हैं। कौन सी साल की बात हो रही है? 1930 की। 1930, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। 1930 में थॉर्नडाइक नाम के जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अभ्यास का नियम दिया था, थॉर्नडाइक कहते हैं, वो अपनी बात से मुकर गए। जो थॉर्नडाइक अंकल जी थे ना, वो अपनी बात से मुकर गए। कौन सी साल में? 1930 में जाकर के मुकर गए। और क्या बोले? यह जरूरी नहीं है, बात को सुनना ध्यान से। वो कहते हैं यह जरूरी नहीं है कि बार बार अभ्यास से, थॉर्नडाइक अंकल जी क्या कहते हैं कि बार बार अभ्यास से आपका अनुबंधन मजबूत ही हो, अर्थात बार बार अभ्यास नहीं करने से आपका अनुबंधन कमजोर ही हो, यह सदैव सत्य नहीं होता है। यह बात किसने कही? थॉर्नडाइक ने। मुकर गए, अपनी बात से मुकर गए। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे मुकर गए? एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, आपके दिमाग में 100% यह बात सेट हो जाएगी और इससे पूछे जाने वाले प्रश्न को आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ध्यान से समझिए। स्कूल में जिस दिन से आप स्कूल में गए, उस दिन से लेकर के जिस दिन आपने स्कूल की आपकी अंतिम कक्षा थी, यानी 12th में जब आपकी विदाई पार्टी, फेयरवेल पार्टी हुई, उस दिन तक आपके स्कूल में प्रार्थना गाई गई कि नहीं गाई गई? और इस प्रार्थना को आपने हमेशा बार बार अभ्यास किया, बार बार गाया। लेकिन मैक्सिमम विद्यार्थी के स्कूल समय में प्रार्थना याद नहीं हुई और आज तक भी नहीं है। समझ में आ रहा है? उन्हीं 3 विद्यार्थियों के ये प्रार्थना याद है जो सामने बैठ करके प्रार्थना गाते थे। बाकी विद्यार्थियों को प्रार्थना याद नहीं है। क्यों नहीं है? उन्होंने अभ्यास किया, लेकिन अभ्यास करने के बाद भी अधिगम की प्राप्ति नहीं हुई, उनके दिमाग में ये बात सेट नहीं हुई। इसलिए आपको याद रखना प्रिय विद्यार्थियों कि जो थॉर्नडाइक ने 1930 में अपनी बात से मुकरे, उन्होंने कहा कि माना कि अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से अनुबंधन मजबूत बनता है, लेकिन सदैव सत्य नहीं होता है। यह बात किसने कही? थॉर्नडाइक ने कही और अपनी बात से मुकर गए। कौन सी साल में? 1930 के अंदर मुकर गए। इसके विपरीत इसको भी समझिए। अंकल जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बार बार अभ्यास नहीं करने से अनुबंधन कमजोर हो जाता है। उसके बाद मुकर गए 1930 में। क्या बोले? कि ऐसा भी हमेशा जरूर नहीं होता है। कैसे? बात को समझिए। कई बार हम किसी चीज का अभ्यास नहीं करते, यही तो बात, कई अभ्यास नहीं करते और अभ्यास नहीं करने के बाद वो कहता है कि अनुबंधन कमजोर होता है। नहीं, कई बार बिना अभ्यास करे हुए भी हमारे को क्या होता है कि जो है वो चीज हमें याद हो जाती है। बिना अभ्यास करे भी हमें वो चीज याद हो जाती है, एक बार देख लेने से याद हो जाती है। जैसे आपने गाना सुना होगा, आजकल एक गाना बहुत ही ज्यादा चलन में है, 52 गज का दामन। प्रत्येक लड़की को याद है, 52 गज का दामन। क्यों? उसने अभ्यास नहीं किया, उसका अभ्यास नहीं किया। फिर भी क्या हुआ कि वो एक ऐसी चीज थी जो देखते ही उसके मानव मस्तिष्क के अंदर सेट हो गई, सुनते ही मानव मस्तिष्क में सेट हो गई। तो ये क्या है? बिना अभ्यास किए भी क्या हो गया? उसका अनुबंधन मजबूत हो गया और वो उससे क्या हो गया? याद हो गया। यानी फिल्म आप देखते हैं, आप कोई गाना सुनते हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपने देखा और देखते आपके दिमाग में सेट हो गई। तो इसलिए आपको याद रखना है, इस बात को समझ लेना है कि जैसे फिल्म है, गाना है और कोई ऐसी चीजें हैं, घटनाएं हैं, ऐसी चीज आपको तुरंत याद हो जाती हैं, आप उन्हें आसानी से रिकॉल कर पाते हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, अभ्यास का नियम ये बात जरूर कहता है कि बार बार अभ्यास की पुनरावृत्ति होने से अनुबंधन मजबूत बनता है और उद्दीपक की प्राप्ति होती है। लेकिन थॉर्नडाइक अंकल जी खुद ये बात कहते हैं। उन्होंने 1930 में उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि बार बार अभ्यास करने से हमेशा ही अनुबंधन मजबूत हो, यह आवश्यक नहीं है, और बार बार अभ्यास नहीं करने से अनुबंधन कमजोर हो, यह भी सदैव सत्य नहीं होता है। तो इस बात को समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, ये आप अपनी कॉपी के अंदर बना लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अब हम अगली बात करेंगे, वो अगली बात है आपकी जो है प्रभाव का नियम। दूसरा हम देखेंगे कि लॉ ऑफ इफेक्ट। देखिए भैया, इसे मैं मिटा रहा हूं। लॉ ऑफ इफेक्ट दूसरा है। आशा करता हूं यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक विशेष बात, कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजिए। क्लास आपको अच्छी नहीं लगी तो भी
कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजिए, और अच्छी लग रही है तो भी कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आगे की बात अभी आपके साथ कर रहा हूं। देखिए भैया, दूसरी बात है आपका प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, और प्रभाव के नियम को क्या कहा जाता है? परिणाम का नियम। और परिणाम का नियम को क्या कहा जाता है? संतोष एवं असंतोष का नियम। संतोष एवं असंतोष का नियम। बात को समझिए, वही बात है स्टिमुलस और आपका जो दूसरा रेस्पॉन्स है, ठीक है। यानी कि आपका उद्दीपक और आपका रेस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया, ठीक है। बात को समझिए, अनुक्रिया के लिए अनुक्रिया कर रहे हैं किसके लिए? उद्दीपक के लिए। किसकी प्राप्ति करने के लिए? उद्दीपक की प्राप्ति करने के लिए। क्या बनेगा? अनुबंधन। सबसे पहली बात, अगर अनुबंधन जो हो रहा है उससे आप क्या हैं? आप संतोष व्यक्त करते हैं। और अगर आप क्या नहीं करते हैं? संतोष व्यक्त नहीं करते, यानी कि आप यहां असंतोष जताते हैं। असंतोष जताते हैं। आप पढ़ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, असंतोष। और पढ़ रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, क्या हो रहा है? संतोष हो रहा है। क्या हो रहा है? संतोष हो रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो सिचुएशन आते ही क्या बनेगा? संतोष आएगा। संतोष आएगा तो क्या बन रहा है यहां? अनुबंधन। क्या बन रहा है? अनुबंधन बन रहा है। और इस प्रकार का जो अनुबंधन है वो कैसा होगा? मजबूत। कैसा होगा? मजबूत। और यहां पर जो क्या बनेगा? अनुबंधन। और ये जो अनुबंधन होगा ये कैसा बनेगा? कमजोर। कैसा बनेगा प्रिय विद्यार्थियों? कमजोर। और कमजोर होगा तो आपको उद्दीपक की प्राप्ति नहीं होगी, और मजबूत होगा तो आपको उद्दीपक की प्राप्ति हो जाएगी। बात को समझिए, इस ये मामला क्या है, बात को समझिए। कैसे संतोष होगा? जैसे क्या हुआ, कोई बालक है, क्या है? कोई बालक, और जो है बालक किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ठीक है। 5वीं क्लास में है, 7वीं क्लास में है, या आप समझ लीजिए आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, 2nd ग्रेड की कर रहे हैं। आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, और रीट की तैयारी कर रहे हैं, और उसके लिए अनुबंधन अनुक्रिया आपकी क्या है? तैयारी करना, यानी कि पढ़ाई करना। तो आप तैयारी कर रहे हैं। अब आप तैयारी कर रहे हैं, आपका उद्दीपक क्या है? रीट। इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या हुआ कि तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी में आपको प्रेरणा मिली। क्या मिली? आपको प्रेरणा मिली। और जैसे ही आपको वहां प्रेरणा मिलती है, तो जैसे ही प्रेरणा मिलेगी तो आपको क्या होगा? प्रेरणा मिलने के बाद आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे कि मुझे क्या प्राप्त करना है? उद्दीपक प्राप्त करना है। और जैसे ही आप उद्दीपक प्राप्त करने की और इसमें मन लगा करके पढ़ाई करेंगे, तो उसके बाद में आपको एक संतोष होगा कि हाँ, कि भी इससे तो मैं बहुत जल्दी प्राप्त कर लूंगा। और आप में सेल्फ मोटिवेशन यहां पैदा हो जाएगा। और सेल्फ मोटिवेशन किस लिए? आपको पता है कि मैं उद्दीपक को क्यों प्राप्त करना चाहता हूं। इस चीज का खुद के पास आपके पास जवाब है, खुद आप सेटिस्फाई हैं अपने खुद से। क्यों प्राप्त करना चाहता हूं? रीट, मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाएगी इसलिए करना चाहता हूं। इस सेटिस्फिकेशन मिल रहा है, खुद को ही मिल रहा है, उसी के लिए क्या बन गया? अनुबंधन। और आपने इसे प्राप्त कर लिया है। लेकिन आपको कहा जाए कि अगर इसको नहीं करोगे, अगर इसमें नहीं होगे, आप फेल हो जाओगे, और फेल होने के बाद में आपको उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा, जिंदगी आपकी तबाह हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। डर दिखाया गया, भय दिखाया गया। अगर आपको इस चीज का प्रोत्साहन करने की बजाय डर दिखाया जाए या आपको भय दिया जाए, तो उस सिचुएशन में आपको क्या होगा? यहाँ असंतोष की स्थिति पैदा हो जाएगी। और असंतोष की स्थिति के बाद आपको क्या प्राप्त नहीं होगा? आपको अपना उद्दीपक जो है वो प्राप्त नहीं होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें 2 तरह की बातें हैं। परिणाम पर निर्भर करता है, और परिणाम का क्या प्रभाव होगा इस पर यह निर्भर करता है। असंतोष क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है हमें हर हाल में इसे प्राप्त करना है। असंतोष क्यों हुआ? कि हमें पता है अगर इसमें फेल हो गए तो हमारे को क्या होगा, क्या नुकसान होगा, इस बात का हमें पता है, इसलिए क्या इफेक्ट डाल रहा है ये, क्या उसका परिणाम निकलेगा ये। और संतोष और असंतोष जो हो रहा है वो, तो इसे आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी यहां नहीं होगी, ठीक है। अब अगली बात हम करते हैं। अगली बात है आपका तत्परता का नियम। कौन सा नियम है? तत्परता का, लॉ ऑफ रेडीनेस। देखिए भैया, लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडी से है इसका मतलब तैयार। रेडी का क्या मतलब होता है? तैयार। देखिए बात को समझिए,
तत्परता का नियम। इसका दूसरा नाम है प्रेरणा का नियम। क्या नाम है भैया? प्रेरणा का नियम। देखिए भैया, ये कहता है कि तत्परता, तत्परता का मतलब है तैयार रहना। क्या रहना भैया? तैयार रहना। और जब तैयार होगा, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि तैयारी का नियम कहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं इसका एक अन्य नाम कि तैयारी का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, ये भी हम इसे कह सकते हैं। देखिए, या मानसिक तैयारी का नियम भी कहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मानसिक तैयारी का नियम। देखिए भैया, बात को समझिए, बात को समझिए। यह कहता है तत्परता का नियम, ऐसा नियम है जिसमें तत्परता दिखाई जाए, तत्परता, तैयारी, तैयारी दिखानी है, ठीक है। वो कहता है प्रेरणा का नियम, प्रेरणा, मोटिवेशन मिल गया, तो ऐसा नियम बता रहा है जिसके अंदर मोटिवेशन है, ऐसा नियम बता रहा है जिसमें मानसिक रूप से तैयार रहने की बात करता है, ऐसा नियम बताता है जिसमें तैयार रहने के लिए, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, उसमें इस तरह की हमें वो बातें कर रहा है। इस बात को समझना है। यानी कि कोई प्राणी है, कोई व्यक्ति है, अगर उसे अधिगम को प्राप्त करना है, किसको प्राप्त करना है? कोई प्राणी है और उस प्राणी को क्या प्राप्त करना है? अधिगम। तो अधिगम प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? कि वो मानसिक रूप से तैयार हो। क्या हो? मानसिक रूप से तैयार हो। पहली बात, ये जरूरी है। दूसरी बात है कि उस व्यक्ति को क्या मिली हुई हो? प्रेरणा। और तीसरी बात है कि वो व्यक्ति हर तरीके से तैयार रहना चाहिए, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। समझिए, इस बात को समझिए। हमारे देसी भाषा में कहावत है, गांव में अपने जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, सब उनका सबका सुना हुआ होगा। वो कहते हैं कि रोवण तो जा और मर्या की खबर लावा। बात को समझिए, क्या कहते हैं? देसी भाषा की कहावत है, रोवण तो जा और मर्या की खबर लावा। क्या कहावत है, इसे समझिए। वो कहते हैं रोवण तो जा, कि कोई आदमी अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए जा रहा था। किसको प्राप्त करने के लिए? टारगेट को। समझिए, टारगेट उसका क्या है? उद्दीपक। जा रहा है, ये क्या है? अनुक्रिया। क्या है? अनुक्रिया, रेस्पॉन्स, स्टिमुलस। अब कहता है कि रोवण तो जा, कि वो जा रहा है किसके लिए? टारगेट प्राप्त करने, कहीं जा रहा है, किसी से कोई चीज लेने के लिए जा रहा है, या किसी और अन्य काम के लिए जा रहा है, कोई तैयारी करने के लिए जा रहा है। जाना क्या है? अनुक्रिया, ठीक है। और वो कहता है मर्या की खबर लावा। वो कहता है कि जब वो जा रहा है तो उसी समय रोता हुआ जा रहा है, यानी वहां शकुन की बजाय अपशकुन हो गया, तो वो रोता हुआ ही जा रहा है। जब रोता हुआ ही जाएगा तो ऐसा ही संदेश लेकर के वापस आएगा, मर्या की खबर ले आओ। मर्या हुआ आएगा तो भी मरे हुए की खबर लेकर के आएगा, तो क्या होगा? वो खुद भी रोता हुआ आएगा। तो यानी ये जो कहावत है इसी नियम पर आधारित है। वो कहता है कि अगर उद्दीपक प्राप्त करना है तो आपकी जो अनुक्रिया है, उस अनुक्रिया के होने से पहले, संबंध बनने से पहले मानसिक रूप से तो तैयार हो जाइए। आप अपने आप को तैयार कीजिए। आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर लीजिए, मानसिक रूप से तैयार कर लीजिए कि मुझे हर हाल में 2021 की रीट में सबसे ज्यादा स्कोर करके और मुझे 3rd ग्रेड का अध्यापक राजस्थान सरकार में भर्ती होना है। अपने आप को तैयार कीजिए। ये आपका मेंटलिटी आपकी प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपकी मेंटलिटी प्रिपेयर होगी तो आप अपने टारगेट को अचीवमेंट हर हाल में कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो है आपकी पहली बात। दूसरी बात वो कहता है कि प्रेरणा, मोटिवेशन लीजिए, मोटिवेशन लीजिए। YouTube पे बहुत सारे अध्यापक हैं। मोटिवेशन किसी से मिल सकता है? ऐसे व्यक्ति से मोटिवेशन मिल सकता है जिसने पहले आपके साथ तैयारी कर रहा था और आज वो राजस्थान सरकार में वो शिक्षा विभाग में एक शिक्षक है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि वो गवर्नमेंट में शिक्षक है। तो आपको उससे मोटिवेशन लेना चाहिए कि आपके साथ सोने वाला विद्यार्थी, आपके साथ बैठने वाला आपका दोस्त आज कहां चला गया? सरकार में शिक्षक बन गया और आज आप वहीं की वहीं हैं। यानी कि प्रेरणा लीजिए, मोटिवेशन लीजिए। मोटिवेशन जब अगर आप लेंगे तो आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार होगा, और अगर असीम ऊर्जा का संचार होगा तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको उद्दीपक तक पहुंचने के लिए, टारगेट तक पहुंचने के लिए, आपको उस चीज को अचीव करने के लिए दुनिया की कोई ताकत आपको कभी भी रोक नहीं सकती है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। यह बात आपको थॉर्नडाइक ने समझाया और उन्होंने शिक्षा के जो नियम है उसके अंदर उन्होंने समझाया है। तो सीखने के नियम के अनुसार के अंदर आपको समझाया, तो आपको उस बात को याद है रखना है।
तीसरा वो कहते हैं तैयार रहिए, शारीरिक रूप से अपने आप को तैयार कीजिए। यानी शारीरिक रूप से कैसे तैयार करें कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत बलिष्ठ बन जाएं और उससे आप रीट की परीक्षा में बैठे कि हाँ मैं पूरा 5 किलो गूंद खाकर आया हूं, 2 किलो घी खाकर आया हूं, वो गजपाक वगैरह सब कुछ खा पी कर परीक्षा में बिल्कुल मोटा ताजा होकर के आया हूं और अब मैं रीट की परीक्षा को ऐसे पास कर दूंगा, पेपर पे ऐसे छाप दूंगा और पूरा पेपर इतना क्लियर हो जाएगा मैं परीक्षा के अंदर पास हो जाऊंगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा संभव नहीं हो सकता है। संभव कैसे होगा प्रिय विद्यार्थियों? तैयार कीजिए। ऐसा नहीं है कि शरीर आपको बहुत भयंकर पीड़ा से गुजर रहा है, आपको पूरी 103 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, आपकी बुखार है, आप कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, आपको नमूनिया हो गया है, आपको अन्य कोई बीमारी आपको आपके घेर रखी है और उस स्थिति में आप कहें कि मैं रीट की परीक्षा में जो है उसकी परीक्षा के लिए मैं अपने आप को तैयार करूंगा, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको अपने शरीर को इस हिसाब से फिट करना पड़ेगा कि कम से कम आप जब उसी परीक्षा की तैयारी के लिए बैठें तो आपका शरीर आपके इस चीज में अवरोध का काम नहीं करे। और इसके लिए आपको अपने शरीर को फिट करना होगा। शारीरिक रूप से आपको फिट रहना पड़ेगा, मानसिक रूप से आपके दिमाग में 100% यह बात बैठनी चाहिए कि मुझे रीट की परीक्षा में पास होना है, तो आप मानसिक रूप से तैयार होंगे। उसके लिए तुम्हें प्रेरणा लेनी पड़ेगी। ये बात थॉर्नडाइक ने समझाई और थॉर्नडाइक ने ये शिक्षा मनोविज्ञान में, अधिगम में उन्होंने सीखने के जो नियम दिए उसमें उन्होंने इस बात को समझाया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको कहना चाहता हूं इनके नियमों को हमेशा आप अपने जीवन में उतार लीजिए। आपके जीवन में अगर थॉर्नडाइक के नियमों को, इन सिद्धांतों को उतार लेंगे तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत कभी भी रोक नहीं सकती है। ये 3 नियम है। देखिए थॉर्नडाइक ने इसका एक एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल को आपको समझना है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आपके पास कोई घोड़ा है। क्या है? घोड़ा। और उस घोड़े को आप तालाब के पास पानी पिलाने के लिए लेकर के जा रहे हैं। अब घोड़ा जो है वो मेंटली तैयार ही नहीं है, घोड़ा चाहता ही नहीं है कि मुझे पानी पीना है। और आप क्या करना चाहते हैं? घोड़े को पानी पिलाना चाहते हैं। अब आप घोड़े के साथ जबरदस्ती करें, चाहे आप 25 आदमी 50 आदमी लग जाएं, अगर घोड़े ने यह सोच लिया कि मुझे पानी नहीं पीना है तो वो पानी नहीं पिएगा, चाहे आप कितनी ही कोशिश करें। इसलिए याद रखना कि अगर वो अपने आप को मेंटली फिजिकली तैयार नहीं करेगा, वो चाहता नहीं है, तो आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, आप उस घोड़े को पानी नहीं पिला सकते हैं। मित्रों, ये बात थॉर्नडाइक ने बताई और थॉर्नडाइक ने यह सिद्धांत दिया। और कौन सा सिद्धांत था ये? तत्परता का नियम था, प्रेरणा का नियम था, तैयारी का नियम था, मानसिक तैयारी का नियम था। यह बात थॉर्नडाइक ने समझाई है। इनमें से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, इन्हें याद रखें। इसके बाद मैं आपके साथ गौण नियमों पर चर्चा करने वाला हूं और उसके बाद थॉर्नडाइक के सिद्धांत को उसके एग्जाम्पल सहित आपको समझाऊंगा। इसके बाद मैं आशा करूंगा एक भी प्रश्न आपका यहां गलत नहीं होगा। अब तक आप मुझे देख रहे थे एग्जाम नगर के YouTube चैनल पर। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और आभार मैं करना चाहता हूं। आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। टेलीग्राम पर आप मेरे साथ जुड़ेंगे, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम नगर पर जाकर ज्वाइन करना पड़ेगा। ध्यान रहे एग्जाम नगर के लास्ट में 2 बार R लिखा हुआ है। इसी के साथ अगर आप मेरे साथ मुझे कोई डायरेक्ट कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आप मेरे साथ किसी अन्य कोई जानकारी मेरे साथ आप साझा करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जब एग्जाम नगर पे जुड़ेंगे, डिस्कशन पर जाकर मेरे साथ एग्जाम नगर के ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां क्विज आपको मिलेंगी, डेली ढेर सारा मटेरियल आपको मिलेगा। और लगातार वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे YouTube चैनल एग्जाम नगर पर जाकर अभी सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको किसी दोस्त ने भेजा है, आपके किसी साथी ने आपको भेजा है, आपके किसी अन्य परिचित ने आपको भेजा है, आपका दायित्व बनता है इस वीडियो को अभी इसी वक्त अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस जागृति की मुहिम में और मिशन 2021 के 21 रीट में आप अपने दोस्तों को भी अपने साथ जोड़िए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जल्द ही वापस मिलूंगा अगली कक्षा के साथ। अगली कक्षा मेरी शैक्षिक मनोविज्ञान में अधिगम साथ पढ़ा रहा हूँ। अधिगम के अलावा शिक्षण विधियां हम आपको पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा हम पॉलिटी में अभी राष्ट्रपति पर चले हुए हैं और साइंस में रीट के लिए साइंस भी हम आपको साथ में पढ़ा रहे हैं। और अन्य विषयों की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अन्य किसी साथियों को जोड़कर आपके साथ हमेशा के लिए जुड़े रहें। बता दें, मेरे चैनल पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। सिर्फ आराम से पढ़िए और जी भर के कमेंट ठोकिए जो कमेंट आप लिखना चाहते हैं। और अभी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करिए। आपका सब्सक्राइब करना, अपने साथियों को शेयर करना मुझे असीम ऊर्जा देता है और इसी प्रोत्साहन के फलस्वरूप मैं लगातार
अपने स्टूडियो में आपके लिए क्लास बनाने के लिए दौड़ा चलाता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत स्वागत, आभार। जय हिंद, जय भारत।